हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद विकास। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। आज हम देखेंगे द स्टोन्स दैट साइन। थ्री डॉटर्स विद क्यूरियस आईज ईच गॉट थ्री बास्केट ए किंगली प्राइज। इसमें कह रहा है कि एक राजा है, राजा की क्या है, तीन डॉटर है और राजा ने सभी तीन डॉटरों को अपने क्या दिया है, तीन तीन बास्केट दिया है। ईच बास्केट हैड थ्री सिल्वर कीज, और सभी बास्केट में क्या है, थ्री सिल्वर कीज हैं। ईच ओपन्स थ्री बिग रूम्स विथ ईज। अब जो सिल्वर कीज हैं वो एक सिल्वर की तीन तीन रूम को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ईच रूम हैड टेबल्स 1 2 3, और सभी रूम में क्या है, तीन तीन टेबल्स हैं। विथ ईच ब्राइट नेकलेस ऑन ईच, क्या है, सभी टेबल पर तीन तीन ब्राइट नेकलेस हैं। ईच नेकलेस हैड थ्री डायमंड सो फाइन, और सभी नेकलेस में क्या है, तीन तीन डायमंड है। चलिए यहाँ फिगर देखते हैं। फिगर में क्या है, किंग है, किंग की क्या है, तीन डॉटर हैं और तीनों डॉटर को क्या देता है, तीन तीन बास्केट देता है। तो हमारे बास्केट कितने हो जाएंगे, थ्री डॉटर हैं और ईच डॉटर को क्या करता है, तीन तीन बास्केट देता है। तो थ्री डॉटर इंटू थ्री बास्केट कितना होगा, 3 × 3 9। हमारे बास्केट कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। इसी तरह क्या है, हर बास्केट के अंदर तीन तीन कीज हैं। तो एक बास्केट के अंदर तीन कीज हैं, तो 9 बास्केट के अंदर कितने कीज हो जाएंगे। इसी में हम क्या करेंगे, 3 से इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। इसी में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास 9 बास्केट है और हर बास्केट में क्या है, 3 कीज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कीज कितने हो जाएंगे, 9 × 3 27। अब क्या कर रहा है कि ईच की से क्या होगा, तीन, ये क्या है, रूम है, 1 2 3। ईच की से क्या होगा, तीन तीन रूम खुलेंगे। तो हमारे पास कितने कीज हैं, 27 कीज हैं। और ईच की से क्या होगा, 3 रूम खुलेंगे। तो इसमें हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 81। हमारे 81 रूम क्या होंगे, ओपन होंगे। कैन यू काउंट दीज स्टोन्स दैट साइन। क्या आप ये जो स्टोन्स हैं जो साइन कर रहे हैं उनको काउंट कर सकते हैं। स्टोन्स मीन यहाँ डायमंड की बात हो रही है। इंट फाइंड आउट द नंबर ऑफ बास्केट एंड रूम। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बास्केट और नंबर ऑफ रूम पता करना पड़ेंगे। लेट अस सी। किंग क्या है, किंग के पास क्या है, थ्री डॉटर्स हैं। तो थ्री डॉटर्स हो गई, डॉटर 1 डॉटर 2 डॉटर 3, थ्री डॉटर्स हो गई। ईच गॉट थ्री बास्केट, ईच गॉट थ्री बास्केट। जो सभी डॉटर हैं उनको क्या मिला है, तीन तीन बास्केट दिया गया है। तो थ्री डॉटर्स हैं और सभी को तीन तीन दिया गया है। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ बास्केट क्या हो जाएंगे, 3 × 3 इक्वल टू 9 बास्केट हो जाएगा हमारा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3⁻² लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है, ईच बास्केट हैड थ्री सिल्वर कीज। जितने भी हमारे बास्केट हैं सभी बास्केट में क्या है, तीन तीन सिल्वर कीज रखे हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कीज क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बास्केट इंटू नंबर ऑफ कीज। हमारे बास्केट कितने थे, 9। 9 × 3 क्या हो जाएगा, 27 कीज हो जाएंगे हमारे पास। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3⁻27 को 3⁻3³ लिख सकते हैं इसको, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट हमारा क्या है, ईच की ओपन्स थ्री बिग रूम। अब जितने हमारे पास कीज हैं वो ईच की क्या कर रहे हैं, थ्री बिग रूम को ओपन कर रहे हैं। तो हमारे पास 27 कीज हैं और ईच रूम इसमें से थ्री बिग रूम्स को ओपन कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रूम क्या हो जाएंगे, 27 × 3। तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल रूम्स क्या हो जाएंगे, 27 × 3 इक्वल टू 81 रूम्स ओपन होंगे हमारे 27 कीज से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 27 को लिखेंगे हम 3³ × 3, तो हमारा हो जाएगा 3⁻4। नेक्स्ट क्या है, ईच रूम हैड थ्री टेबल्स। अब जितने भी रूम्स ओपन हुए हैं उसमें क्या क्या है, तीन तीन टेबल रखे हुए हैं। तो ईच रूम में क्या है, थ्री टेबल्स हैं। तो हमारे पास रूम्स कितने थे, 81 रूम्स थे। उसमें हर रूम में क्या है, थ्री टेबल्स हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टेबल निकल आएगा। तो टोटल टेबल क्या हो जाएंगे, 81 × 3 इक्वल टू 243। अब देखिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। 81 को हमें पता है कैसे लिखते हैं, 3⁻4 यहाँ लिखा हुआ है। इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3⁻5 हो जाएगा टोटल। नेक्स्ट हमारा क्या है, ईच टेबल हैड थ्री ब्राइट नेकलेस। अब जितने भी हमारे टेबल हैं सभी टेबलों पे तीन तीन ब्राइट नेकलेस रखा हुआ है। तो टेबल कितने हमारे पास हैं, 243 हैं। और ईच टेबल पे कितने नेकलेस रखे हुए हैं, तीन तीन रखे हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नेकलेस क्या हो जाएगा, 243 × 3। तो टोटल नेकलेस हमारे पास कितने आ गए, इसको देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12। 12 का यहाँ 2 है, 1 कैरी, 3 × 2 = 6 + 1 7। 729 नेकलेस हमारे पास आ गए हमारे पास। 3 इसको हम कैसे लिखेंगे अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 243 को 3⁻5 लिखा हुआ है
यहाँ से देखिए, और उसमें हम 3 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3⁻6। नेक्स्ट हमारा क्या है, ईच नेकलेस हैड 3 डायमंड्स। अब जितने नेकलेस हैं, नेकलेस कितने हैं 729, सभी नेकलेस में क्या है 3-3 डायमंड लगे हुए हैं, तो टोटल डायमंड कितने हो जाएंगे 729 इंटू 3, तो हमारा क्या हो जाएगा 729 इंटू 3 टोटल डायमंड इक्वल टू, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 2187 डायमंड्स। अब हमें पता है कि 729 को क्या लिखते हैं 3⁻6, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3⁻7 हमारा क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ डायमंड्स का। फ्रॉम द डायग्राम द नंबर ऑफ रूम इज 3⁻4। ये हम देख चुके हैं डायग्राम से कि हमारा रूम नंबर ऑफ रूम क्या है 81 आ रहा है, 81 क्या होता है 3⁻4 होता है। जैसे इसे हम दिस कैन बी कंप्यूटेड बाई रिपीटेडली मल्टीप्लाइंग बाई 3, इसे हम 3 को बार बार मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। जैसे 3 इंटू 3 क्या हो गया 9 हो गया, तो हमारे पास कितना हो जाएंगे टोटल बास्केट हो जाएंगे, क्योंकि 3 डाटर्स थी और ईच डाटर को 3 बास्केट दिया गया था, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, हमारा क्या आ जाएगा टोटल बास्केट आ जाएगा। अगेन ये टोटल बास्केट है, इसमें क्या थे 3-3 चाबियाँ थी, तो टोटल कीज़ क्या हो जाएंगे, टोटल बास्केट इंटू 3 27 हमारे क्या हो जाएंगे टोटल कीज़ हो जाएंगे। अब जो ईच की है उससे 3 रूम्स ओपन होते हैं, तो 27 इंटू 3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 81, जो कि टोटल नंबर ऑफ रूम है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको क्या पढ़ेंगे 81 को हम 3⁻4। अब हमारे पास क्या आ गए टोटल रूम्स आ गए, टोटल रूम्स कितने हैं 81 है। अब ईच रूम में क्या है 3 टेबल्स हैं, तो टोटल टेबल्स कितने हो जाएंगे 81 इंटू 3, टोटल रूम्स में हर रूम्स में कितने हैं 3-3 टेबल हैं, तो टोटल टेबल क्या हो जाएगा 81 इंटू 3 243 टेबल्स। सो क्या पढ़ेंगे हम 3⁻5। हाउ मेनी डायमंड्स वर देयर इन टोटल, कैन वी फाइंड आउट बाई जस्ट वन मल्टीप्लीकेशन यूजिंग द प्रोडक्ट एबव। कितने डायमंड, टोटल कितने डायमंड हमारे हैं और क्या हम उसे पता कर सकते हैं बाई जस्ट मल्टीप्लीकेशन यूजिंग प्रोडक्ट एबव। जैसे हमने ऊपर प्रोडक्ट किए हैं 3 से, उसी तरीके से क्या पता कर सकते हैं इसको। जी हाँ बिल्कुल। तो टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स कितने हो जाएंगे हमारे, देखिए पहले यहाँ हम कहाँ थे, टोटल टेबल्स हमारे कितने आ गए थे 3⁻5 आ गए थे। अब हमारे क्या हो जाएंगे टोटल, यहाँ लिख लेते हैं टोटल टेबल क्या हो गया 243 हो गया, यहाँ तक हमने ऊपर देख लिया था। इसको हम 3⁻5 भी लिख सकते हैं। अब इस टेबल पे क्या रखे हैं 3 नेकलेस रखे हैं, मतलब 243 टेबल है और सभी टेबलों पे 3-3 नेकलेस रखे हुए हैं, तो टोटल नेकलेस क्या हो जाएगा 243 में हमें क्या करना पड़ेगा 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सभी टेबलों पे 3-3 नेकलेस रखे हुए हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 729। इसको क्या पढ़ सकते हैं हम 3⁻6। यहाँ क्या है 3⁻5 है, उसमें एक और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3⁻6 हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ तक हमारा 3 यहाँ तक हमारा क्या हो गया 3 कितने का टाइम्स हो गया 3 टाइम्स हो गए, यहाँ भी 3 टाइम्स हो गए, तो हमारा क्या होगा टोटल 6 टाइम हो गए। अब इसमें हम एक और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 3 कैसा है। अब देखिए हमारे पास क्या है 729 नेकलेस है और ईच नेकलेस में क्या है 3 डायमंड्स हैं, तो हमारे टोटल डायमंड्स कितने हो जाएंगे 729 टोटल नेकलेस इंटू 3 करेंगे हम, तो हमारा कितना हो जाएगा 3⁻7। इसको हम क्या और पढ़ेंगे 2187, इतने हमारे क्या हो जाएंगे डायमंड हो जाएंगे। वी कैन राइट 3⁻7 को कैसे लिख सकते हैं हम, हमें क्या करना पड़ेगा 7 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसमें देखिए इसमें ग्रुप बनाया गया है, इसमें क्या किया गया है 4 का ग्रुप बना लिया गया है और एक 3 का ग्रुप बना लिया गया है। वी हैड कंप्यूटेड टिल 3⁻4 टू फाइंड 3⁻7 वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई 3⁻4 विथ 3⁻3। यहाँ ये कह रहा है कि हमने पीछे 3⁻4 का वैल्यू निकाल चुका था 81, तो हमें क्या करना है अब यहाँ तक 81 हमें पता है। अब 3⁻7 का वैल्यू निकालने के लिए 81 में ये 3⁻3 क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो ग्रुप है इसको हम क्या पढ़ेंगे 3⁻4 और ये जो ग्रुप हमारा है इसको क्या पढ़ेंगे 3⁻3। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें पता था 81 है, 81 क्या है रूम्स है हमारे 81 रूम हो गए, और इसमें क्या करना है 3⁻3 और मतलब इसको क्या पढ़ेंगे 27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा
2187। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3⁻7 है। इसको क्या करेंगे, 7 टाइम्स 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसमें हम ग्रुप भी बना सकते हैं, जैसे 4 का ग्रुप बना सकते हैं और 3 ग्रुप बना सकते हैं। तो 3⁻4 हो जाएगा और 3⁻3 हो जाएगा। तो हमारे क्या हो जाएंगे, 87 इंटू 27। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 2187। इसको हम एक तरीके से और ग्रुप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम 2 का भी ग्रुप बना सकते हैं और यहाँ पे 5 का ग्रुप बना सकते हैं। तो भी हमारा क्या होगा, आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा, क्योंकि हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई ही करना है 3 का 7 टाइम्स। अब इसको हम चाहे 2 का ग्रुप बनाए, चाहे 3 का ग्रुप बनाए, चाहे 4 का बनाए, लेकिन जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या आएगा, आंसर 287 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 3⁻, इसको क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ये अब यहाँ पे क्या है, 5 टाइम्स 3 है, तो इसको क्या लिख देंगे, 3⁻5 लिख देंगे। तो हमारा आएगा क्या है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 3⁻5 243 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 9 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 3 जा 27, तो 27 का 7 यहाँ आ जाएगा और 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। फिर अगेन 9 4 जा 36, 36 का इसमें क्या होगा, 2 ऐड होगा 36, तो क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 का हम यहाँ क्या लिखेंगे, 8 लिख देंगे, बाकी 3 क्या करेंगे, कैरी हो जाएगा हमारा। 9 2 जा 18, 18 में क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो 21, तो 21 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 2187। तो हम चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, 2 का ग्रुप बनाएं चाहे 4 और 3 का ग्रुप बनाएं, हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, 2187। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर यहाँ पे क्या है, 3 है। तो ये क्या हो रहा है, 4 + 3 हमारा हो क्या रहा है, 7 ही तो हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 3 का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है। यहाँ भी हम जब देख रहे हैं तो 5 2 + 5 क्या हो रहा है, 7 यहाँ पे भी हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे भी हम इसको लिख सकते हैं 3⁻7, और यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं हम, ओवरऑल 3⁻7। 3⁻7 कैन आल्सो बी रिटन एज 3² एंड 3⁻5। अभी हमने देखा था। कैन यू रीजन आउट वाई, ऐसा क्यों कर सकते हैं हम। तो अभी जैसा हमने बताया कि हमें क्या करना है, 3 का 7 टाइम्स मल्टीप्लाई ही करना है। चाहे हम इसको इस तरह ग्रुप में इसको बांटें, 3 4 और 3 क्यूब के ग्रुप में बांटें, चाहे 3² और 3⁻5 के ग्रुप में बांटें, क्योंकि हमें करना क्या है, एट लास्ट हमें सबका 7 टाइम्स मल्टीप्लाई ही करना है। राइट द प्रोडक्ट p⁻4 इंटू p⁻6 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें क्या करना है कि इनका मल्टीप्लाई करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसे मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो हमें पता है कि p4 क्या होता है, p को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ये एक अलग ग्रुप हो गया। और अगर दूसरा क्या है, p⁻6, तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, p का 6 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये अलग ग्रुप हो गया। लेकिन हम जब इसको देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 4 टाइम्स p है, यहाँ पे 6 टाइम p है, तो कुल मिला के p का क्या है, 10 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p⁻10। तो हम वी कैन जनरलाइज दिस टू, हम इन जनरल वे में कह सकते हैं कि यदि हमारा जो ये बेस है, बेस होता है ना हमारा, p हो गया बेस और 4 हो गया एक्सपोनेंट, यदि हमारा बेस सेम है, n⁻a है और n⁻b है, आपस में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि n⁻ क्या हो जाएगा, a + b। जैसा कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे क्या था, p और यहाँ पे भी p था, दोनों बेस सेम थे, लेकिन ये जो एक्सपोनेंट था दोनों का डिफरेंट था। तो हमारा आंसर क्या आ गया, p⁻10 आ गया। ये 4 + 6 क्या हो गया, 10 हो गया मिलके। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि यदि हमारा बेस सेम है, n बेस दोनों का सेम है, और पावर में भले ही a रहे b रहे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n a + b, पावर उसका जो है, वेयर a एंड b आर काउंटिंग नंबर्स, जहाँ a और b क्या होने चाहिए, काउंटिंग नंबर्स होने चाहिए। यहाँ भी हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, बेस क्या है, सेम है 3, और यहाँ पे भी 3 है, और ऊपर क्या है 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 3, और जो ऊपर में पावर है 2 + 5, ऐसे लिख देंगे उसको, 2 + 5। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3⁻7। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3⁻4 और 3⁻3। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी क्या है, बेस हमारा सेम है, तो हम इसको लिख देंगे 3, और ऊपर पावर क्या है 4 + 3 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 7। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 2⁻3 है, यहाँ पे क्या है 2⁻4 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2⁻3 को 2 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम, और 2⁻4 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 4 टाइम्स। तो हमारा ये क्या हो जाएगा,
7 टाइम्स 2 हम देख रहे हैं कि 7 टाइम्स क्या है, 2 आपस में मल्टीप्लाई है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2⁻7, ये हमें पता है। और यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसका दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बेस सेम हो जाएगा, 2 ही रहेगा। और ऊपर हम क्या डायरेक्ट कर सकते हैं, 3+4 कर सकते हैं डायरेक्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा 2⁻7। यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग। अभी जो हमने ऊपर देखा, इसको हमें क्या करना है, इसी के हेल्प से हमें हमें कंप्यूट करना है 2 टू द पावर 9 को, 5 टू द पावर 7 एंड 4 टू द पावर 6 को। 4 टू द पावर 6 कैन बी इवेल्यूटेड इन दीज 2 वेज। 4 टू द पावर 6 है, उसको हम इन 2 तरीकों से कर सकते हैं। तो 4 टू द पावर 6 है, इसका मतलब कि हमें 4 का 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन करना होगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। तो इसमें क्या किया गया, हमारा 2 ग्रुप बनाए गए हैं ट्रिपलेट के। जैसे यहाँ एक ग्रुप हो गया और ये एक ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया, 4 टू द पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 3 हो गया। तो ये हमें पता क्या होता है, 4 × 4 16, 16 × 4 64, 64 × 64 हो जाएगा। तो जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 4096। 4 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 3 इज द स्क्वायर ऑफ 4 टू द पावर 3। अब जब हमें पता है कि यदि हम किसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो स्क्वायर नंबर हो जाता है। 4 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 3 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4 टू द पावर 3 होल पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होता है, 4 स्क्वायर हो जाता है। तो जब हम 4 के पावर 3 और 4 के पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 के पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट वे क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 6 को एक्सप्रेस करने का। तो 4 हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसको हम यहाँ पे क्या किया है कि 2 का पेयर बनाया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर्ड इंटू 4 स्क्वायर्ड इंटू 4 स्क्वायर्ड। तो हमारा हमें पता है कि 4 स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 16 × 16 × 16 हमने क्यूब में भी देखा था कि 16 का क्यूब क्या होता है, 4096 होता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर क्या हो गया, एक क्यूब हो गया। अब यदि कोई नंबर इटसेल्फ साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, क्यूब नंबर हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3, 4 मतलब कि 4 स्क्वायर का क्यूब। क्योंकि क्या है, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ही नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर का क्यूब। सिमिलरली यहाँ भी देख सकते हैं आप, 7 रेज़ टू द पावर 4 है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसको हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, और उसके बाद यहाँ क्या किया गया, 2 का पेयर बना लिया गया है। तो यहाँ पे 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर है। अब ये भी क्या है, एक नंबर है जो कि 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2 रेज़ टू द पावर 10 का दिया हुआ है। 2 रेज़ टू द पावर 10 को कैसे, पहले हम क्या करेंगे, 10 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 क्या है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई है। फिर इसका क्या किया गया है, 2 का पेयर बनाया गया है। ये एक पेयर हो गया, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये। तो हम इसको एक पेयर को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। अब अब एक ही नंबर का यहाँ पे क्या है, 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है। तो हमें पता है कि जितने टाइम्स जिस नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है उतना उसका पावर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर का 5 टाइम्स, इसका पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि हमारा क्या है, 2 स्क्वायर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो हमारा क्या आंसर क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 5। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1, 2 रेज़ टू द पावर 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 9, इसका मतलब हमें 2 को 9 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका 3 का ट्रिपलेट बना सकते हैं। देखिए यहाँ एक ट्रिपलेट ये हो गया, एक ट्रिपलेट ये, एक ट्रिपलेट ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3, यहाँ भी 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3। तो अभी क्या हो गया, 2 टू द पावर 3 कितने टाइम्स हो गए, 3 टाइम्स हो गए। तो इसको हम 2 टू द पावर 3 का होल पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम जब जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 हमारा क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 9 ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, हमने 3 ग्रुप बनाए थे, और इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको एक ग्रुप क्या करते हैं, 4 का बना लेते हैं, एक ग्रुप क्या करते हैं, 5 का बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम्स 2 है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 टाइम्स इस ग्रुप में क्या है, 2 हमारा 5 टाइम्स है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो हमें पता है कि 2 टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, 16 होता है, और इसका क्या होता है, 32 हो जाएगा। तो अब इसको किसे सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ हो जाएगा 16 और 32 को हम लिख सकते हैं
16 इंटू टू, तो ये हमारा हो जाएगा 16 इंटू 16, जो कि हमें पता है 16 के स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। 16 के स्क्वायर में हमें 2 और मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा 512। 2 raised to the power 9 हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा 512। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 to the power 7। तो हम 5 to the power 7 को कैसे लिखेंगे, 5 टाइम्स 7 टाइम्स क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका हम देखिए दो, इसका हम ग्रुप बना सकते हैं, 5 का ग्रुप बना सकते हैं एक, और एक 4 का ग्रुप बना सकते हैं। तो ये जो 3 वाला ग्रुप है इसको हम लिख सकते हैं 5 to the power 3, और ये जो 4 वाला ग्रुप है इसको हम लिख सकते हैं 5 to the power 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 125, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 625। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 78,125। इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मान लीजिए कल को एग्जाम में आ गया कि 5 to the power 7 का वैल्यू फाइंड करिए। 5 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, और हमें पता है कि 5 इंटू 5 क्या होता है 25 होता है, और 25 इंटू 5 125 हो जाएगा। इतना तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास 4 5 और बचे हैं जो कि हमको मल्टीप्लाई करना है 125 में। तो हम क्या करेंगे, एक एक 5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम 15 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 125 में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। फिर अगेन क्या करेंगे हम, अब हमारे पास 3 5 बचे हैं, अब हम क्या करेंगे फिर एक 5 से फिर 625 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे ठीक इसको एक लाइन में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 का पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का 5 यहाँ लिख देंगे, 2 हमारा क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, 2 हमारा क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। अब क्या करेंगे 5 2 जा 10 होता है, 10 प्लस ये 2 12 हो जाएगा, 12 का 2 यहाँ लिखेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 1 कैरी हो जाएगा। और फिर अगेन फिर क्या करेंगे 5 6 जा 30, हमारा 1 पहले से कैरी था तो 30 प्लस 1 31 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 3125। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से क्या करना है, अब यहाँ पे 2 5 बचे, अब फिर हम क्या करेंगे एक 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर वही अगेन इसी मेथड से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 15,625। अब हमारे पास एक ही 5 बचा है, अब हम फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 78,125। चलिए यहाँ देखते हैं, इज 2 raised to the power 10 आल्सो इक्वल टू 2 to the power 5 होल टू द पावर 2, राइट इट एज ए प्रोडक्ट। चलिए इसको चेक करते हैं हम। 2 to the power 10 को हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे 2 को 10 टाइम्स क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसमें क्या किया गया है यहाँ पे 5 का ग्रुप बनाया गया है, इसका 5 का ग्रुप यहाँ पे 5 का ग्रुप यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 to the power 5 इंटू अगेन ये 2 to the power 5 हो जाएगा। 2 to the power 5 क्या है 2 टाइम्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 to the power का होल स्क्वायर। इन जनरल n to the power a होल पावर b इक्वल टू n to the power b होल पावर a को हम कैसे लिख सकते हैं n रेस्ट टू द पावर a इंटू बी या n a इंटू बी। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या था 2 to the power 5 था, 5 to the power क्या था होल पावर क्या था 2 था। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 2 और होल पावर 5, क्योंकि हम जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे देखिए 5 इंटू 2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 10 आएगा, और यहाँ भी हम क्या करेंगे 2 इंटू 5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 10 आएगा। दोनों क्या है सेम है, चाहे ऐसे लिखें चाहे वैसे लिखें। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि या तो हम n के पावर a होल पावर b लिखें, या तो फिर n के पावर b या होल पावर a लिखें। होना हमारा क्या है n के पावर a b ही होना है। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ पावर ऑफ अ पावर इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वे। अब हमें भी ये सब जो नंबर दिए हैं इसी तरीके से हमें लिखना है, जैसे n के पावर a टू द पावर b लिखा हुआ है, इसी इन्हीं तरीके से हमें 2 तरीकों से लिखना है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला हमारा क्या है 8 टू द पावर 6, 8 टू द पावर 6, इसका मतलब हमें 8 का 6 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए इसका हम इसको ग्रुप में कैसे बांटेंगे, इसका हम 3 का ग्रुप बना लेते हैं, 3 3 का ग्रुप बना लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 8 एक में हो जाएंगे और 3 8 एक ग्रुप में हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 8 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई विथ अगेन 8 टू द पावर 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा 8 टू द पावर 3 क्या है 2 टाइम्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं 8 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा क्या आ गया 8 टू द पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 8 टू द पावर 3 का होल पावर 2। और इसका हम कैसे ग्रुप बना सकते हैं, हम 8 टू द पावर 6 को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम दो ग्रुप बनाए हैं 8 का। देखिए यहाँ पे एक ग्रुप हो गया ग्रुप 2 ग्रुप 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 टू द पावर 2, इसको भी क्या लिख देंगे 8 टू द पावर 2, इसको भी क्या लिख देंगे 8 टू द पावर 2। अब यहाँ पे हमारे एक ही नंबर है, सेम नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, इसका हमारा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो हम क्या लिख सकते हैं उस नंबर का क्यूब लिख सकते हैं हम। तो हमारा क्या नंबर है 8 टू द पावर 8 स्क्वायर का हम क्या लिख सकते हैं क्यूब लिख सकते हैं।
तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 8⁻6 को हम क्या लिख सकते हैं, 8⁻3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया 8 स्क्वायर का होल क्यूब। हमारा क्या है, दोनों सेम ही है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके मन में एक और डाउट आ सकता है कि हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 ग्रुप बना रहे हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप बना रहे हैं, तो ये हमें आइडिया कहाँ से आएगा। तो हमारा ये जितना पावर है उसे हम ये क्या है, पावर 6 है, तो 6 हमारा क्या होता है, 2 × 3 होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम एक बार 2 का ग्रुप भी बना सकते हैं और एक बार 3 का ग्रुप भी बना सकते हैं। इसी तरीके से हमारा जो पावर रहेगा उसे हम देख कर डिसाइड कर सकते हैं कि हम कितने ग्रुप बना सकते हैं। जैसे देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, 7⁻15 है। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। इसका मतलब कि हम एक बार 3 का ग्रुप बना सकते हैं, एक बार 5 का ग्रुप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, 7 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिए हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, 3 ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे क्या हो गया, 3 के ग्रुप बन गए, मतलब ट्रिपलेट बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, 7⁻3, 7⁻3, ये हमारा 5 टाइम्स हो जाएगा। 7⁻3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7⁻3 का होल पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसको दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 5 का ग्रुप बना सकते हैं। तो हमारे 5 के कितने ग्रुप बनेंगे, 3 ही ग्रुप बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 15 टाइम्स है। तो जब हम 5 का ग्रुप बनाएंगे तो हमारा 3 ही क्या हो जाएगा, 3 5 का ग्रुप बनेगा। 7⁻5, 7⁻5, 7⁻5, तो हमारा ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। 7⁻5 3 टाइम्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7⁻5 होल पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, 7⁻3 का होल पावर 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा, 7⁻15। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, 7⁻5 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 7⁻15। नेक्स्ट हमारा क्या है, 9⁻14। तो 14 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 7। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या देख लेंगे कि एक बार हम 2 का ग्रुप बना सकते हैं, एक बार हम 7 का ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 9 14 टाइम मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ पे 2 का ग्रुप बनाएंगे तो हमारे 7 ग्रुप बनेंगे। तो ये हमारा क्या है, 9 स्क्वायर कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर होल पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और दूसरा ग्रुप हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे हम 7 का ग्रुप बना सकते हैं। तो 7 के जब हम ग्रुप बनाएंगे तो हमारे 2 ही ग्रुप बनेंगे, 9⁻7 इंटू 9⁻7। तो हमारा क्या हो जाएगा, 9⁻7 होल पावर 2 हो जाएगा। तो जब अब यहाँ देखिए इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो 2 है इसके साथ 7 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 9⁻14। यहाँ पे भी 9⁻14 आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 जो है इसे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 9⁻14 हो जाएगा। लास्ट हमारा क्या है, 5⁸। देखिए 8 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 × 2 कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार 4 का ग्रुप बनाएंगे, एक बार क्या करेंगे, 2 ग्रुप बनाएंगे। तो चलिए जब हम 4 ग्रुप बनाएंगे तो हमारे 2 ग्रुप बनेंगे, 5⁴, 5⁴। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5⁴ का होल स्क्वायर। और जब हम 2 ग्रुप बनाएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, 4 ग्रुप बनेंगे, 1 2 3 4। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएंगे। तो 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई है 5 स्क्वायर का, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर होल पावर का जगह 4 हो जाएगा। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5⁸ आएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5⁴ 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हमने आज पढ़े हैं, उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि हमारा n⁴ है और मल्टीप्लाई हो रहा है n⁴b के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, n⁴a + b। इसको एग्जांपल से देखते हैं। यदि हमारा बेस सेम हो, n यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, इसका मतलब यहाँ पे भी हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पे भी 2 ले लेते हैं। तो एक बार हम 2 का पावर क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, 2⁻3 ले लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ये और b हो जाएगा ये। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2⁻2 + 3। हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, बेस सेम है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, बेस दोनों का बेस सेम है तो हम यहाँ पे बेस हमारा सेम ही रहेगा 2, और हम पावर क्या करेंगे, दोनों को पावर को ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2⁵। कन्फ्यूजन हो ना समझ में आए तो हम इससे भी कर सकते हैं। हमें पता है कि स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, 2 × 2। 2 क्यूब कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2। जब हम अब हमारे पास क्या आ गया, 5 2 आ गए जो कि आपस में मल्टीप्लाई है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2⁵। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि यदि बेस हमारा सेम हो और पावर यदि डिफरेंट हो तो हम क्या कर सकते हैं, बेस सेम करके पावर को ऐड कर देंगे। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं।
3 टू द पावर 3 है और 3 टू द पावर 5 है, तो हमारे यहाँ पे भी क्या है, बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम बेस हम सेम ही रखेंगे और पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3 + 5 हमारा क्या आ जाएगा, 3 टू द पावर 8। और हमारा दूसरा रूल था कि यदि n टू द पावर a है और होल टू द पावर b है, तो हमारा इक्वल होता है किसके, n टू द पावर b के और होल टू द पावर a के। और वो दोनों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n टू द पावर a इंटू बी या n टू द पावर a b। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे हमारा दिया हुआ है 2 टू द पावर 2 दिया हुआ है और होल पावर 3 दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ये और ये दोनों सेम ही होंगे। यदि हम 2 टू द पावर 3 लिखें और होल टू द पावर 2 लिखें, तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि 2 टू द पावर हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 ही होगा। तो चाहे हम एक 2 को अंदर लिखें या 3 को बाहर लिखें, या 3 को अंदर लिखें 2 को बाहर लिखें, ये दोनों एक ही ये दोनों क्या है, सेम ही है, क्योंकि हमारा जो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 टू द पावर 6 ही आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या एग्जांपल है, यदि 2 टू द पावर 5 है और उसका होल पावर क्या है, स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 10 हो जाएगा। और ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 और होल टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट, यदि हमारा 3 टू द पावर 5 है और होल पावर 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। और यही हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 स्क्वायर एंड होल पावर 5, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 15 ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्लास यहीं ओवर होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मैजिकल पॉन्ड। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।